नमस्कार। उत्तर प्रदेश के सम्मानित बहनों एवं बंधुगण, देश के 78वें स्वाधीनता दिवस की आप सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। इस पावन अवसर पर सत्य और अहिंसा के साधक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत सत नमन करता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत भारत माता के सभी ज्ञात अज्ञात अमर सेनानियों का भी मैं कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हुए देश की सीमाओं की रक्षा के लिए शहीद हुए अमर सपूतों को नमन करता हूँ, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अमृतकाल में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो गया है। इस अवसर पर प्रदेश में वर्ष पर्यंत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से काकोरी ट्रेन एक्शन के नायकों की स्मृतियों को नमन किया जाएगा। हमारा तिरंगा भारत की आन, बान और शान का प्रतीक है। इस वर्ष 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है। यह वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री रामलला के बाल विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जन आस्था के 5 शताब्दी के संकल्प को सिद्ध किया है। हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के अनुरूप बिना भेदभाव सभी वर्गों, विशेष रूप से गरीब, किसान, महिलाओं तथा युवाओं के उन्नयन के लिए प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य कर रही है। हर जरूरतमंद और वंचित तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। आज प्रदेश का सामान्य नागरिक भी ईज ऑफ लिविंग का अनुभव कर रहा है। पिछले एक दशक में उत्तर प्रदेश 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल रहा है। पहले उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य और देश के विकास का बैरियर माना जाता था। आज यह बीमारू राज्य के धब्बे से मुक्त होकर अनलिमिटेड पोटेंशियल वाले राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। प्रभावी रिसोर्स मोबिलाइजेशन से उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना है। राष्ट्रीय जीडीपी में 9.2% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। पिछले 7 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सफलता मिली है। प्रदेश सरकार कृषि एवं किसान कल्याण के लिए समर्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 11.90% होने के बावजूद देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20% से अधिक योगदान उत्तर प्रदेश कर रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अब तक 2,62,00,000 किसानों के खाते में 74,376 करोड़ रुपए की धनराशि आंतरित की गई है। अब तक 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण करते हुए 22,75,000 हेक्टेयर से अधिक के अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित की गई है, जिससे 46,69,000 कृषक लाभान्वित हुए हैं। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था के तहत 14 लाख से अधिक किसानों के अप्रैल 2023 से ट्यूबवेल के बिल माफ़ किए गए हैं। सिंचाई हेतु इस वर्ष जून माह तक 66,309 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। एग्रीस्टेक योजना में 99,000 राजस्व ग्रामों का जो रेफरेंस विलेज मैप तैयार हो चुका है। वर्ष 2024-25 में समस्त जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं फार्मर रजिस्ट्री का पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारी सरकार ने अन्नदाता के हित को प्राथमिकता में लेते हुए वर्ष 2017 से अब तक
53,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि गन्ना किसानों के खाते में भुगतान किया है। पेराई सत्र 2023-24 में गन्ना मूल्य में वृद्धि करते हुए अगेती प्रजातियों का मूल्य 370 रुपये, सामान्य प्रजातियों का मूल्य 360 रुपये तथा अनुपयुक्त प्रजातियों का मूल्य 355 रुपये प्रति कुंटल किया गया है। सीरा, अल्कोहल एवं एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। पराली की समस्या के समाधान के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। संयंत्र के प्रोत्साहन हेतु किए जा रहे प्रयासों से वर्ष 2022-23 के सापेक्ष वर्ष 2023-24 में मिलेट्स के क्षेत्रफल में 24.4% और उत्पादन में 14% की वृद्धि हुई है। आलू की उत्पादकता व निर्यात बढ़ाने के लिए जनपद आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का साउथ एशिया रीजनल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। 27 जनपदों में गंगा जी के तटीय क्षेत्रों तथा बुंदेलखंड में लगभग 1,24,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती तथा गौ आधारित प्राकृतिक खेती प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री जी ने देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के संकल्प में योगदान देने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए नियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश अनुकूल नीतियों के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश आज देश में निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है। उद्यमियों की सुविधा के लिए 27 सेक्टोरियल नीतियां लागू की गई हैं। सिंगल विंडो पोर्टल, निवेश मित्र, 43 विभागों की 487 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर रहा है। फ्लैश पार्क योजना के अंतर्गत 11 जनपदों में फ्लैश पार्क स्वीकृत हो गए हैं तथा 5 नए फ्लैश पार्क पाइपलाइन में हैं। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण का आयोजन आगामी 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित है। ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के बड़े उद्योगों IT, ITES, MSME, स्टार्टअप, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, ODOP जैसे सेक्टर के उद्यमियों, एंटरप्रेन्योर, निर्माताओं और निर्यातकों के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराने के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से परंपरागत उत्पादों को प्रोत्साहित किए जाने के परिणाम स्वरूप प्रदेश का निर्यात 86,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। फरवरी 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सहित अब तक प्रदेश को लगभग 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। फरवरी 2024 में संपन्न चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं। विगत 7 वर्षों में राज्य में 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतारे गए हैं। FDI एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए नीति घोषित करके प्रदेश इस प्रकार की नीति लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तीव्र औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए सुदृढ़ अवस्थापना सुविधाएं आवश्यक हैं। सर्वाधिक संचालित और निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान सशक्त कर रहा है। मेरठ प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज कुंभ 2025 से पूर्व संचालित करने का लक्ष्य है। प्रदेश में 15 क्रियाशील एयरपोर्ट्स, जिनमें 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे शामिल हैं। निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालन के बाद उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य होगा। 6 शहरों नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा में मेट्रो रेल संचालन के साथ उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक शहरों में मेट्रो सेवा देने वाला राज्य है। भारत की पहली RRTS यानी रैपिड रेल का संचालन का गौरव भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए भी कार्य किया जा रहा है।
वर्तमान में ओबरा सी तापीय परियोजना में 660 मेगावाट की 2 इकाइयों, पनकी तापीय परियोजना में 1 इकाई तथा जवाहरपुर तापीय परियोजना में 2 इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इससे प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में 3,300 मेगावाट की वृद्धि होगी। प्रदेश में 2,500 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित हैं। 6,713 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 10 लाख युवाओं के स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इससे 10 लाख नई एमएसएमई इकाइयाँ स्थापित होंगी। राज्य सरकार अंत्योदय के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान के लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। बनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल आदि वंचित समुदायों को आवास, राशन, जमीन के पट्टे, स्कूल आदि की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश में पात्र परिवारों की लाभार्थी परक योजनाओं से 100% सिचुएशन के उद्देश्य से एक परिवार एक पहचान योजना के तहत फैमिली आईडी प्रदान करने का प्रस्ताव है। प्रदेश सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में 70,000 करोड़ रुपये सीधे आंतरित की गई है। डीबीटी का उपयोग करते हुए 11 विभागों के 196 योजनाओं से 10,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विगत 7 वर्षों में 6 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियोजित किया गया है। प्रदेश में अब तक हुए विभिन्न निवेश से 1,62 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को अपनाकर 62 लाख युवा स्वरोजगार से भी जुड़े हैं। देश व प्रदेश के विकास में समाज की आधी आबादी की बड़ी भूमिका को ध्यान में रखकर महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में 2,62 परिवारों को शौचालय, 56 लाख परिवारों को आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,86,00,000 रसोई गैस कनेक्शन निःशुल्क वितरित किए गए हैं। इन योजनाओं से महिलाओं की गरिमा और सुविधा भी बढ़ी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से 19,34,000 बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं। योजना में देय धनराशि को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 3,82,000 से अधिक गरीब परिवार की कन्याओं को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में 39,011 वीसी सखी द्वारा 26,853 करोड़ रुपये का वित्तीय लेन देन करते हुए 72 करोड़ 30 लाख रुपये का कमीशन भी अर्जित किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सभी 17 नगर निगमों और नोएडा के साथ 18 शहरों में सेफ सिटी वाला पहला राज्य होने की ओर अग्रसर है। शिक्षा की सुदृढ़ नींव पर सक्षम और सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए प्रदेश सरकार प्रत्येक स्तर की शिक्षा के उन्नयन के लिए प्रभावी प्रयास कर रही है। प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप निर्मित किया गया है। नए शैक्षिक सत्र में 20,50,000 से अधिक नए बच्चों ने परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश लिया है। छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा, स्कूल बैग आदि उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक छात्र 1,200 रुपये की दर से धनराशि डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के माता पिता, अभिभावक के खातों में भेजी जा रही है। श्रमिकों के बच्चों तथा निराश्रित बच्चों के लिए कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा के लिए प्रत्येक मंडल में अटल आवासीय विद्यालय संचालित किए गए हैं। अवशेष 57 जनपदों में उत्कृष्ट शिक्षा के मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए असेवित क्षेत्रों में 190 नए राजकीय हाई स्कूल और 58 इंटरमीडिएट कॉलेज स्थापित किए गए हैं। एक मंडल, एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना साकार हो रही है। अब एक जनपद, एक विश्वविद्यालय की स्थापना को लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव
अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह, सहारनपुर में माँ शाकंभरी देवी के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय संचालित हो गए हैं। मुरादाबाद में गुरु जम्बेश्वर के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय, देवीपाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी के नाम पर, मिर्जापुर मंडल में माँ बिंदवासिनी तथा कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कार्य प्रारंभ हो रहा है। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो चुका है। गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के माध्यम से 2 करोड़ छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्मार्टफोन एवं टैबलेट वितरण का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा है। प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप नीति बनाते हुए स्टार्टअप इकाइयों के वित्त पोषण के लिए स्टार्टअप फंड की स्थापना की है। प्रदेश के युवा नए नए स्टार्टअप स्थापित कर रहे हैं। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय तथा वाराणसी में अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो अपने सभी 17 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी बना रहा है। पिछड़े निकायों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए आकांक्षी नगर योजना प्रारंभ करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए नेशनल कैपिटल रीजन की भांति स्टेट कैपिटल रीजन गठित किया गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीडा के गठन का निर्णय लिया गया है। इससे पूर्व प्रदेश में वर्ष 1976 में एक नए शहर नोएडा के गठन का निर्णय लिया गया था। भारत के विकास की धुरी गांव है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत व आत्मनिर्भर होगी उतनी ही मजबूती से समाज, प्रदेश और देश आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करेगा। आकांक्षात्मक जनपद योजना से उत्साहजनक परिणामों से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने आकांक्षात्मक विकास खंड योजना लागू की है। इसके तहत 100 पिछड़े विकास खंडों का चयन करते हुए इन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा इस मॉडल की सराहना करते हुए देश के सभी राज्यों के 500 विकास खंडों में एक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 68 विकास खंड शामिल हैं। जल जीवन मिशन के तहत 2,65,16,000 से अधिक घरेलू कनेक्शन निर्गत किए गए हैं। स्वामित्व योजना में ग्रामीण क्षेत्र की जनता की बड़ी सुविधा दी है। अब तक 66,69,000 परिवारों को घरौनी वितरित की जा चुकी है। प्रदेश एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। आगामी सत्र 2024-25 से 7 जनपदों में राजकीय मेडिकल कॉलेज में पठन पाठन प्रारंभ होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त जनपद महाराजगंज, शामली तथा संभल में पीपीपी मोड पर स्थापित किए गए मेडिकल कॉलेज इस वर्ष MBBS में प्रवेश प्रारंभ होगा। 7 वर्ष पूर्व पूर्वांचल सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इस मौसम में हर वर्ष इंसेफ्लाइटिस से बड़ी संख्या में मृत्यु हो जाती थी। हमारी सरकार ने अंतर विभागीय समन्वय से इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अभियान से 1,80,00,000 परिवार आच्छादित हैं। अब तक 5,11,00,000 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। देश में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेश में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। वर्ष 2023 में लगभग 48 करोड़ पर्यटकों का प्रदेश में आगमन हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से ब्रज, विंध्यधाम, नैमिषारण्य, चित्रकूट, देवीपाटन, शुक तीर्थ तथा अयोध्या के नियोजित विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। जनवरी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन है। प्रयागराज कुंभ 2019 ने स्वच्छता, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था के मानक स्थापित किए थे। राज्य सरकार नए कीर्तिमानों के साथ भव्य एवं दिव्य महाकुंभ के आयोजन के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार हरित आवरण के संवर्धन के लिए संवेदनशील है। विगत 7 वर्ष में प्रदेश में 168 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए।
माननीय प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ माँ के नाम को समर्पित पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रदेश ने 36 करोड़ 51 लाख से अधिक वृक्षारोपण का कीर्तिमान बनाया है। सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रदेश की कानून व्यवस्था ने बड़ी भूमिका निभाई है। रूल ऑफ लॉ की स्थापना से देश प्रदेश में प्रदेश का परसेप्शन बदला है। प्रदेश सरकार की सही नीति, साफ नियत और सफल क्रियान्वयन से अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। इसकी पुष्टि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी करते हैं। महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। चिन्हित माफियाओं व दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्रवाई से प्रदेश में भय और आतंक का माहौल समाप्त हुआ है। आज प्रदेश दंगा मुक्त है। पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहे हैं। लोक शिकायतों के निस्तारण हेतु तहसील स्तर पर संपूर्ण समाधान दिवस तथा थाना स्तर पर थाना दिवस का नियमित आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 IGRS द्वारा जन समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण भी किया जा रहा है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर तथा CM डैशबोर्ड की स्थापना की गई है। हम सौभाग्यशाली हैं कि अमृतकाल के सारथी के रूप में, ग्लोबल लीडर के रूप में प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के विजन को मिशन मानकर किए गए कार्यों का ही परिणाम है। उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हो रही है। उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्मेंस को, स्पीड को पूरी दुनिया बड़ी उत्सुक साथ से देख रही है और उन्हें सराह रही है। नए भारत का यह नया उत्तर प्रदेश आज स्व से साक्षात्कार कर रहा है। अपने टैलेंट, ट्रेडिशन और पोटेंशियल को पहचान कर यह सुशासन और विकास से जुड़ चुका है। यहाँ आस्था, परंपरा और विरासत का सम्मान है तो अर्थव्यवस्था पर भी पूरा ध्यान है। विकास और बदलाव के इस क्रांतिकाल में कतिपय लोग देश और समाज की एकता और अखंडता को तोड़ने का कुचक्र रच रहे हैं। जाति और पंथ के नाम पर समाज में विष घोलने वाले ये लोग अब झूठ, छल और प्रपंच के सहारे भारत की एकता को आघात पहुंचाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अफवाह फैलाने वाले इन लोगों ने देश के संविधान तक को नहीं बख्शा है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम अपने पास पड़ोस में घटित हो रही घटनाओं से अनभिज्ञ नहीं रह सकते। जो ताकतें आज हमारे पड़ोस में मानवता को शर्मसार करते हुए अराजकता की दुंदभी बजा रहे हैं, वही हमारे गांव, नगर और कस्बे के सामाजिक सौहार्द को मिटाने का भी कुछ चक्र रच सकती हैं। हमें इन विभाजनकारी ताकतों को पहचानना होगा और इनसे सावधान रहते हुए इनके कुत्सित प्रयासों का मुंहतोड़ जवाब देना होगा। स्वाधीनता आंदोलन देशवासियों से बलिदान की मांग करता था। स्वाधीनता सेनानियों के त्याग और बलिदान से आज़ाद हुआ भारत विकसित भारत बनने के लिए देशवासियों से सर्वश्रेष्ठ योगदान की अपेक्षा करता है। इस लक्ष्य को तय करने में प्रधानमंत्री जी का देशवासियों से पंचप्रण का आह्वान हमारा मार्गदर्शन करता है। उनके दिखाए राह पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश सरकार जनता को जनार्दन मानकर सेवा कर रही है। हमारा यह प्रयास है कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में भारतीय संस्कृति और परंपरा को सुदृढ़ एवं संरक्षित किया जाए। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी नई ऊर्जा और उमंग के साथ उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लें। महान देशभक्तों के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद।